हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग CUET बीएड के लिए सोशल साइंस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा कि जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी वह किसके बीच लड़ी गई थी, बताइए। बिल्कुल सही, अकबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी वो कौन से सन में हुई थी। तो याद रखिएगा 1573 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1573 ईस्वी में, सॉरी 1576 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो याद रखिए, जो मनसबदारी प्रणाली है वो अकबर द्वारा शुरू की गई थी। देखिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था जो थी वो पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो कि शाही सेना में होते थे, और दिए जाने वाले पद को मनसब कहा जाता था। ठीक है, और जो लोग इसे ग्रहण करते थे उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। तो अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो यूपी में है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो याद रखिए, मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, मोती मस्जिद। ठीक है, देखिए पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उस जमानी महल फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, याद रखिएगा। जबकि मोती मस्जिद जो है, ठीक है, वह कहाँ पर है, वो आगरा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। तो बताइए, अकबर जो है वो अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। देखिए, इबादत खाना का मतलब क्या होता है, आराधना गृह। ठीक है, याद रखिए, जिसकी स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। बेसिकली क्यों की थी, तो धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया था, इबादत खान का स्थापना किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जहां पर बेसिकली क्या होते थे ना कि धर्म संसद का आयोजन किया जाता था। फिर देखिए लिखा है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था। तो याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था। बताइए, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बैरम खान। ऑप्शन नंबर बी, बैरम खान। देखिए, अकबर का अभिरक्षक कौन था, बताइए। जो अकबर है उसका अभिरक्षक कौन था। तो उसका अभिरक्षक जो है वो बैरम खान थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। तो याद रखिए, किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है, अकबर। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। कौन से सन में, तो 1564 में, याद रखिएगा। और दास प्रथा और तीर्थ यात्रा पर कर लेना भी किसने बंद करवाया था, अकबर ने बंद करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो अकबर थे उन्होंने क्या किया ना कि जजिया को समाप्त तो कर दिया, लेकिन जब औरंगजेब का काल आया तो औरंगजेब ने जजिया को पुनः शुरू करा दिया था। और याद रखिएगा कि औरंगजेब जो थे ना वो जजिया ब्राह्मणों से भी लेते थे। ठीक है, बेसिकली जब अकबर ने शुरू किया था तो जजिया जो थी वो ओनली क्या किया जाता था कि गैर ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, लेकिन जब औरंगजेब आए तो उन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था। देखिए, लिखा है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी, 1/3। देखिए, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो याद रखिए, अकबर का प्रसिद्ध जो राजस्व मंदिर है 34। ठीक है, कौन था बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। कौन थे अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री, टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो याद रखिए, तानसेन का मूल नाम जो है वो रामतनु पांडे था।
ठीक है, याद रखिएगा। तानसेन का जो संबंध है बेसिकली वो ब्राह्मण परिवार से था, ठीक है। और तानसेन के जो पिता थे उनका नाम था मुकुंद पांडे। और याद रखिएगा कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था, रामतनु पांडे। दीने इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइए, दीने इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अकबर। देखिए लिखा है, दीने इलाही नामक एक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी जो थे वो बिरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 में दीने इलाही दैवीय एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया था। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। निम्नलिखित में से कौन दीने इलाही का सदस्य बना? तो याद रखिए, दीने इलाही का सदस्य कौन बना था? ऑप्शन नंबर ए, राजा बीरबल। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीने इलाही को स्वीकार किया था? तो याद रखिए, अकबर के एकमात्र कौन सा दरबारी था जिन्होंने दीने इलाही को स्वीकार किया? तो बीरबल। ऑप्शन नंबर बी, बीरबल। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो था वो निरक्षर था? तो याद रखिएगा, जो अकबर थे वो निरक्षर थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? तो याद रखिए, जो बैरम खान अकबर है ये जोड़ा सही है। ऑप्शन नंबर सी। बैरम खान बेसिकली ना अकबर का संरक्षक था, ठीक है, याद रखिएगा, ये सही है। बाकी बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जो है वो अकबर को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी, अकबर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखिए, उस टाइम पे भारत का जो मुगल बादशाह था वो अकबर था। ऑप्शन नंबर ए, अकबर। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तो याद रखिए कि अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय जो है वो नहीं है इक्ता प्रणाली, ठीक है। इक्ता प्रणाली जो है वो अकबर द्वारा शुरू नहीं किया गया था, बल्कि दाग प्रथा, जब्ती, मनसबदारी अकबर द्वारा शुरू की गई थी। इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, किसके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था? बताइए, किसके काल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था? अकबर के काल में। ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? तो अकबर के शासनकाल में। देखिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का क्या अर्थ होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर सी, विश्व विजेता। निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो याद रखिए, 47 का क्या हो जाएगा बताइए, किसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? तो याद रखिए, बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा और जहांगीर ने फारसी भाषा में क्या लिखा था? तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, क्या लिखा था? तुजुक ए जहांगीरी। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जॉन हॉकिंस ने, ठीक है, याद रखिएगा। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो याद रखिए, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो याद रखिए, शाहजहां ने क्या किया था कि राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, शाहजहां ने, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए फिर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए हाउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? जो तख्त ए हाउस है वो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, ठीक है, याद रखिए, लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो याद रखिए, मोती मस्जिद जो है वो आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो याद रखिए, औरंगजेब। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर देखिए 56 है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी है वो मुअज्जम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मुअज्जम। याद रखिएगा कि ये जो मुअज्जम है, मुअज्जम को बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है और उसे शाह बेखबर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं मुअज्जम को? शाह बेखबर।
देखिए, मुगल शासकों की दरबारी या अदालती भाषा कौन-सी थी? तो याद रखिएगा, जो मुगल शासक थे उनकी दरबारी भाषा कौन-सी थी? फ़ारसी थी, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वहाँ लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन नंबर सी, ताजमहल। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में जो बीवी का मकबरा है, वो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिए, जो ताजमहल है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है? तो ताजमहल के बारे में ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है कि इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन हाँ, ताजमहल जो है वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है? देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में ₹1 का सिक्का यानी मिंट किया गया था? तो याद रखिए, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के द्वारा, ठीक है? याद रखिएगा इस चीज़ को। शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा पूर्व बंगाल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।